नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह सदक़ल्लाहुल अज़ीम फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रूहानी अमराज़ में से, रूहानी बीमारियों में से एक बीमारी ग़ीबत करना है। सबसे पहले हम ग़ीबत की तारीफ़ समझ लेते हैं। ख़ुद हदीस शरीफ में इसकी तारीफ़ ज़िक्र की गई कि एक मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि तुम्हारा अपने भाई की गैर मौजूदगी में वो बात ज़िक्र करना जो उसमें पाई भी जाती है और जिसको वो नागवार महसूस करता है कि ये बात मेरे बारे में क्यों की गई, मेरे पसे पुश्त, ये ग़ीबत है। तो सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो बात उसमें पाई भी जाए, हम जो ऐब किसी मजलिस में ज़िक्र करें, अगर वो ऐब उसमें पाया भी जाता हो तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया यही तो ग़ीबत है। अगर उसमें ऐब पाया भी ना जाए और तुम कोई ऐसी बात उसके बारे में कहो जो उसमें मौजूद नहीं है तो ये बहतान है, इसका गुनाह ग़ीबत से भी डबल है। तो ग़ीबत ये है कि हमारा अपने किसी मुसलमान भाई के बारे में, हाँ मर्द हो या औरत हो, किसी के बारे में ऐसी बात ज़िक्र करना कि वो ऐब है उसके अंदर, लेकिन उसके पसे पुश्त ज़िक्र करना, उसकी पीठ पीछे वो उसकी बुराई करना, चाहे मकसद जो भी हो, बहरहाल ये ग़ीबत है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, कि तुम में से कोई एक शख्स किसी दूसरे की ग़ीबत ना करे, ना मर्द औरत की करे, ना औरत मर्दों की, ना मर्द मर्दों की, ना औरत औरतों की, कोई शख्स भी किसी दूसरे की ग़ीबत ना करे। अब सवाल पैदा ये होता है कि अब ग़ीबत ऐसा इतना कौन सा बड़ा गुनाह है, इसकी क्या शनाअत और कबाहत है कि अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही जिक्र किया आगे कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। फ़करिहतुमूह, अल्लाह के ख़ुद फरमाते हैं कि तुम इसको नापसंद करते हो। तो जब तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना नापसंद करते हो तो फिर ग़ीबत को भी नापसंद समझो। अब कितनी बड़ी बात है कि इंसान को आदम खोर कहा जा रहा है कि यह आदम खोर है और गोश्त खा रहा है इंसान का, और इंसान भी मुर्दा और है भी भाई, कि मुर्दा भाई का गोश्त खाने की तरह है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमें यूँ महसूस होता है कि ये अजीब बातें हैं, ये कैसे हो सकता है, जबकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे वाक़यात रोनुमा किए कि जिनसे वाकई साबित होता है कि हुज़ूर या कुरान ने जो बातें कहीं वो बिल्कुल सच हैं। चुनाचे दो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं, हुज़ूर को ख़बर दी गई कि दो औरतें हैं, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और वो अब मरने के बिल्कुल करीब हैं। चुनाचे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही बता दिया गया कि इन्होंने ग़ीबत की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया और उनको कहा कि इसके अंदर क़य करो, उल्टी करो। जब उन्होंने उल्टी की उस औरत ने, तो उसके अंदर खून, पीप और गोश्त के टुकड़े थे। फिर दूसरी औरत को कहा कि तुम भी इसके अंदर उल्टी करो, क़य करो। उसने उल्टी की तो उसके अंदर भी खून, पीप और गोश्त के टुकड़े थे। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हमने तो ऐसा कुछ खाया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने रोज़ा तो रखा, लेकिन रोज़ा रख के हलाल चीज़ों को तो छोड़ दिया, लेकिन हराम काम को तुमने न छोड़ा। ये तुमने मुसलमानों की ग़ीबत की, अपने बहन भाइयों की ग़ीबत की, जिसकी वजह से ये तुम्हारे मुंह के अंदर गोश्त के टुकड़े पाए गए जो कि खाए गए तुम्हारी तरफ से। तो जब हम ग़ीबत कर रहे होते हैं तो हकीकन गोश्त के टुकड़े, खून और पीप हम खा रहे होते हैं। तो इसलिए ग़ीबत से परहेज़ करना ये बहर सूरत लाजिम है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेराज के लिए मुझे ले जाया गया आसमानों पर, तो वहाँ पर मैंने कुछ लोग देखे जो अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे नोच रहे हैं। तो मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की ग़ीबत करते हैं। तो वहाँ पर हम चेहरे यूँ नोचेंगे अपने, अगर हम ग़ीबत यूँ ही करते रहे। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि जब लोग पुल सिरात से गुज़रेंगे तो जिन लोगों ने ग़ीबत
दुनिया में की होगी किसी की, या दुनिया की में गीबत करते होंगे, तो उनको पुल सिरात पर गुजरने से रोक दिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि तुम गीबत करते थे, तुम पुल सिरात से नहीं गुजर सकते, यहाँ तक कि तुम उन लोगों से माफ़ी मांग लो जिनकी तुमने दुनिया में गीबत की थी। और वो वहाँ पर कौन मुआफ़ करेगा? किसी ने कोई मुआफ़ी नहीं देनी। वहाँ पर तो ये होगा कि जी बस नेकियाँ आपने मुझे दे दो, मेरे गुनाह ले जाओ, मैं जन्नत पे चला जाऊँ, बस यही मुआफ़ी की सूरत है। तो लिहाजा गीबत इतना शदीद गुनाह है, इस गीबत से इसीलिए कुरान की आयत में भी हमें मना किया गया, अहादीस में मुतअद्दिद मकाम बात पर मना किया गया कि गीबत से परहेज़ करना चाहिए। तो गीबत ये इस कदर अज़ीम जुर्म है, और गीबत के अंदर इंसान, गीबत की वजह से नफ़रत भी पैदा होती है दिलों के अंदर। हम दूसरे शख्स को जो अपने सामने बैठा है, जो जिनसे हम बातें कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं हम उसको, उसके दिल में जो है वो नफ़रतें पैदा हो रही हैं, उसका दिल उस शख्स के बारे में सख्त हो रहा है, और वो दिल ही दिल में अजीब अजीब बातें सोचे जा रहा है। तो जितनी देर तक वो सोचता रहेगा, तब तक उसके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ ख़यालात गुज़रते चले जाएंगे। एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बदतरीन सूद गीबत करना है। और सूद का ख़ुद कितना गुनाह है। हदीस में आता है कि सूद का एक लुकमा खाना अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना करने के बराबर है। इससे भी बदतर है, 36 मरतबा से भी ज़्यादा। लेकिन उससे बदतर सूद हुजूर ने गीबत को करार दिया कि गीबत उससे भी बदतरीन सूद है। तो इसलिए गीबत से परहेज़ करना, गीबत से बचना बहुत ज़रूरी अमर है। फिर ये है, आज हम अपनी महफ़िलों को देखें, अपनी नशिस्तों को देखें, जहाँ कहीं हम बैठे हों, कितने लोग हैं जो हम में से गीबत से बचते हैं। फिर अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद गीबत नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन जिस नशिस्त में हम बैठे हैं वहाँ पर गीबत हो रही होती है। इस पर एक वाक़या मुहद्दिसीन ने लिखा है कि एक बुज़ुर्ग थे, अल्लामा रबई रहमतुल्लाह अलैह। ये कहते हैं मैं एक नशिस्त में गया, वहाँ पर जाकर बैठ गया, सारे जानने वाले बैठे थे, मैं वहाँ पर बैठा रहा, बातें होती रहीं। फिर अचानक मरहला ऐसा आया कि किसी की गीबत शुरू हो गई। तो मुझे दिल में बड़ी तकलीफ़ हुई कि इन्होंने गीबत शुरू कर दी है किस शख्स की। कहते मैं वहाँ से उठ के आ गया कि यहाँ पर गीबत हो रही है, मैं नहीं बैठूँगा। अब कहते मैं कुछ देर के लिए चला गया वहाँ उस नशिस्त से उठ के। थोड़ी देर के बाद कुछ वक्त गुजरा, मैंने कहा दोबारा जाता हूँ, अब वहाँ बातें ख़त्म हो गई होंगी, गीबत नहीं हो रही होगी। कहते मैं दोबारा उस नशिस्त में चला गया। दोबारा जब उस नशिस्त में गया तो फिर वहाँ पर बातें ठीक हो रही थी, लेकिन बात कुछ देर होती रही, दोबारा फिर गीबत शुरू हो गई। कहते अब मेरी तबीयत सुस्त पड़ गई। अब मैंने सोचा क्या अब दोबारा उठ के जाऊँ, अब अभी तो थक के आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ। मैं उसी नशिस्त में बैठा रहा। कहते हैं गीबत सुनता रहा। फिर जब सारे बातें कर रहे थे तो एक या दो जुमले मैंने भी कहे उस शख्स की गीबत में। कहते फिर मैं जब नशिस्त ख़त्म हुई मैं उठ के चला गया। रात को ख्वाब देखता हूँ कि एक इंतहाई सियाह रंग का शख्स मेरे ख्वाब में आता है, और उसके पास एक बड़ा सारा थाल है और उसके अंदर गोश्त रखा हुआ है, और वो मेरे सामने पेश करता है। कहता है कि तुम इस गोश्त को खाओ। कहते जब मैंने करीब होकर देखा तो वो सूअर का गोश्त था, खिंजीर का गोश्त। कहते मैंने उसको कहा कि भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मैं क्यों खाऊँ? तो उसने कहा नहीं कि तुम ये गोश्त खाओ। कहते मैंने जब मुसलसल इनकार किया तो उसने मेरा मुंह खोल के वो खिंजीर का गोश्त ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाला और मेरे मुंह में ठोंसना शुरू कर दिया, और उसकी बदबू मैं महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि मुझे उल्टी आने लग गई। लेकिन उसने परवाह नहीं की, वो मेरे मुंह में गोश्त ठोसे जा रहा है, खिंजीर का, सूअर का गोश्त डाले जा रहा है। कहते मेरी आँख खुल गई। आँख खुली, मैं उठा, मैं डरा हुआ था। तो बहरहाल मैंने तौबा इस्तिग़फ़ार किया। लेकिन जब खाने का वक़्त आया, मैंने रोटी खाई तो वही खिंजीर का गोश्त का जायका जो मैंने ख्वाब में महसूस किया था, वही मैं अपने खाने में महसूस कर रहा हूँ। 3 दिन तक मैं खाना वही जब तक खाता रहा, अपना वो हलाल खाने के अंदर मैंने खिंजीर के गोश्त का वही जायका, वही बदबू महसूस की। तो ये जो गीबत करना है ये इतना शदीद तरीन गुनाह है। इसलिए शरीयत ने जिस काम से हमें मना किया है, यकीनन उसमें नुकसानात हैं हर तरह के, हमें पता नहीं होते। हर तिब्बी तौर पर भी नुकसानात हैं, रूहानी तौर पर भी नुकसानात होते हैं, इसलिए शरीयत हमें मना करती है। तो बहरहाल
गीबत से हमें परहेज़ करना चाहिए। अगर हम किसी नशिस्त में बैठ जाएं जहाँ पर गीबत हो रही है तो इसके बारे में उसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि अगर तुम उन लोगों को रोक सकते हो गीबत से तो रोक दो, अगर रोक नहीं सकते तो फिर हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, नहीं तो ज़ुबान से कह दो भी तुम ये गलत काम कर रहे हो। और अगर इस तरह भी नहीं कर सकते तो फिर अपने दिल में उनको बुरा जानते हुए वहाँ से उठ जाओ। और अगर वो पूछें कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं बैठते, उनको कहा जाए कि भाई तुम गीबत कर रहे हो। और इस सिलसिले में 2-4 बातें, हदीसें, कुरान की आयतें हमें याद हों ताकि उस मौके पर हम उन लोगों को भी बता सकें कि भाई गीबत इतना बड़ा गुनाह है। एक मौका पर अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर के साथ बैठी हुई थी तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र आया। ये भी हुजूर की बीवी हैं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कद छोटा था, तो जब बात हुई तो अम्मी आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूँ हाथ से इशारा किया, यानी बताना ये चाहती थी कि वो यानी कि छोटे कद वाली। अब अम्मी आयशा का मकसद गीबत करना नहीं था बल्कि वैसे ही बात समझाने थी, यानी कि उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा तुमने ऐसा काम किया है जो इतना जहरीला और इतना कड़वा है, अगर 7 समंदर में इस बात को डाल दिया जाए, इसके असर को डाल दिया जाए तो 7 समंदर जहरीले हो जाएं। अलबत्ता किसी का बुरा जिक्र इस सूरत में जायज़ है कि किसी दूसरे को नुकसान का खदशा है। हमें पता है कि दूसरा आदमी ख़राब है और हमें ये पता चल जाए कि लोग उसके साथ मामलात करते हैं, फिर हम बता सकते हैं भाई वो आदमी ख़राब है, उसके साथ मामलात ना करना, वो आदमी ठीक नहीं है, हमें खुद धोखा लगा है वहाँ से। इसी तरह किसी पर जुल्म हुआ, किसी के साथ ज़्यादती हुई, वो लोगों को बता सकता है कि यार फ़लाँ ने मेरे साथ ज़्यादती की है, फ़लाँ ने जुल्म किया, मेरा कसूर भी कोई नहीं था, वो मेरे बारे में जो उसने ये काम किया। जैसे मसलन लोग जाकर मुकदमा दायर करवाते हैं, पर्चा कटवा देते हैं, तो हालांकि ये उसका ऐब बयान कर रहे हैं, तो लेकिन चूँकि इन पर जुल्म हुआ है इसलिए यह बयान करना बहुत, बल्कि दीन का हिस्सा है ये, तो कि जिस आदमी पर जुल्म हो वो अपना जुल्म दूसरों के सामने बयान करे। लेकिन किसी की तजलील के लिए, किसी को मुआशरे में बदनाम करने के लिए उसके ऐब को बयान करना जायज़ नहीं, किसी गुनाहगार के ऐब को बयान करना भी जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हज्जाज बिन यूसुफ़ का किसी ने बुरा तज़किरा शुरू कर दिया। हज़रत उमर के बेटे हैं, इनके सामने हज्जाज बिन यूसुफ़ का तज़किरा हो रहा है, और हज्जाज बिन यूसुफ़ वो शख्स है जिसने सहाबा किराम को कत्ल किया, जलते हुए तेल में डाल दिया, इतना जालिम शख्स। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ठीक है तुम उसकी ग़ीबत कर रहे हो और वो बहुत गुनाहगार आदमी है, क़यामत के दिन जहाँ अल्लाह उसका हिसाब लेंगे वहीं पर तुम्हारी इस ग़ीबत का भी हिसाब लेंगे। इसलिए ठीक है माना कि वो जालिम है, लेकिन उसकी ग़ीबत करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि हम अपना हक़ समझते हैं ग़ीबत करना किसी की, और इसका बेहतरीन इलाज उलमा ने ये लिखा है कि किसी का ज़िक्र ही ना करो, ना अच्छा ना बुरा। शैतान की कोशिश ये होती है, इब्तिदान वो पहले तारीफ़ करवाता है किसी बंदे की। अब जब हम 10 लोगों में बैठते हैं और हम किसी की अच्छाई जिक्र करते हैं, वहीं पर ऐसा शख्स भी बैठा होता है जो कहता है अच्छा, तो तुम तो उसको अच्छा समझते हो, उसके अंदर ये बुराई भी पाई जाती है, उसके अंदर ये बुराई भी पाई जाती है। तो इसलिए किसी का जिक्र ही ना किया जाए, ना अच्छा ना बुरा। और अगर किसी का जिक्र करना अच्छा ज़रूरी है किसी मजलिस में, तो फिर वहाँ पर इतनी हमारे अंदर, हमारी जो अल्फाज में क़ुव्वत हो, हमारी इतनी वहाँ पर हैसियत हो कि हम उसको मना कर सकें। अगर ये ना करें तो फिर हम वहाँ से उठ जाएं। जब 2 मरतबा उठेंगे, 4 मरतबा उठेंगे, 10 मरतबा उठेंगे, कोई शख्स से बात ही नहीं करेगा। तो इसलिए, और फिर ये कि हम अपने जहन में ये बात याद रखें कि इसका कितना बड़ा गुनाह है। और सबसे बेहतरीन बात उलमा ने लिखी कि जब हम किसी के बारे में ग़ीबत किसी की करना चाहें, 2-4 दोस्त बैठे हैं, घर में बैठे हैं, बच्चे मियाँ बीवी बैठे हैं, हम किसी के बारे में जब ये कहना चाहें कि फ़लाँ में ये ख़राबी है, फ़लाँ में ये ख़राबी है, तो सबसे पहले ये देख लें कि ये ख़राबी मेरे अंदर भी तो नहीं पाई जा रही, और मैं ख़ुद कितनी बुराइयों का मजमुआ हूँ, मेरे अंदर ख़ुद कितनी बुराइयाँ पाई जाती हैं, तो मैं दूसरे की बुराई क्यों करूँ। और अगर किसी से ग़ीबत हो जाए तो उसको चाहिए कि ज़िंदगी में मुआफ़ी मांग ले उस शख्स से, और फिर जिस शख्स से मुआफ़ी मांगी जाए उस पर भी लाजिम है कि वो मुआफ़ करे। हदीस में आता है, अगर किसी शख्स ने नादिम होकर किसी गुनाह पर दुनिया में किसी से मुआफ़ी मांगी
और जिससे मुआफ़ी मांगी गई उसने मुआफ़ भी कर दिया, तो अल्लाह ताला उस मुआफ़ करने वाले को क़यामत के दिन मुआफ़ कर देंगे। और अगर किसी शख्स से मुआफ़ी मांगी गई, उसने मुआफ़ ना किया और उसने कहा मैं क्यों मुआफ़ करूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको मुआफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू गुनाहों का मजमुआ होकर तूने किसी को मुआफ़ नहीं किया दुनिया में, तो आज किस मुँह से मुझसे मुआफ़ी की उम्मीद है। तो इसलिए जब किसी से मुआफ़ी मांगी जाए तो ये तफसील में ना जाया जाए कि तूने क्या गुनाह कर लिया, अच्छा मेरे साथ क्या तूने नुकसान किया मेरा, नहीं। जब वो माफ़ी मांग रहा है तो बस, जब हमें पता ही नहीं है तो माफ़ कर दे बग़ैर सोचे समझे। इस उम्मीद के साथ, इस लालच के साथ, आज मैं इसके थोड़े से गुनाह, इसकी थोड़ा सा जुर्म माफ़ कर दूँगा, कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे माफ़ करेंगे। और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदा मुझसे जैसी उम्मीद रखेगा मैं उसके साथ वैसे ही मामला करूँगा। तो इसलिए जब हम लोगों को माफ़ करें तो इस उम्मीद के साथ करें कि जब हदीस में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि जो बंदा मुझसे जैसी उम्मीद रखेगा मैं वैसे ही उसके साथ पेश आऊँगा। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि जो बंदा दुनिया में किसी को माफ़ कर देगा अल्लाह ताला आखिरत में उसको बदले में माफ़ कर देंगे। तो एक तो हम जहन में ये बात रखें कि हम खुद कितनी बुराइयों का मजमुआ हैं, इसके गुनाह कितना बड़ा है, और जब कोई माफ़ी मांगने आए तो फिर उसको मुआफ़ भी कर दें। और फिर ये कि जिस नशिस्त में गीबत हो रही हो हम वहाँ से उठ जाएं। अगर कोई हमारी बात नहीं सुन सकता, हमारी बात की इतनी अहमियत और हैसियत नहीं, तो फिर हम वहाँ से चुप करके उठ जाएं। और इसके साथ गीबत के साथ एक और गुनाह है जिसको कहते हैं चुगली। गीबत के अंदर ये होता है कि जब किसी दूसरे का ऐब हम किसी को बयान करते हैं, जबकि चुगली में ये होता है कि हम सामने वाले शख्स को ऐसी बात कहते हैं कि जिसके बारे में बात कही जा रही है उसके बारे में सामने वाले शख्स को भड़काना मकसूद है, ताकि ये शख्स उस दूसरे को कोई ना कोई नुकसान कर दे। मसलन किसी के बाप के सामने उसकी गीबत की है, चुगली की, ताकि जाकर उसके घर जाकर ठुकाई लगा दे। किसी शख्स को उसकी बीवी के बारे में भड़काया, अच्छा तेरी बीवी वो फलां के साथ वो बात करती है और वो जो है वो यूँ माशरे में चुगलियाँ करती फिरती है, फलां के घर जाती है वो यूँ कहती है और तेरी बीवी जो है वो यूँ है। या किसी औरत को उसके शोहर के बारे में ये कहा गया, अब मकसद क्या है, ताकि मियाँ बीवी लड़ पड़े। मकसद क्या है, ताकि बाप जाकर अपने बेटे की ठुकाई लगाए और 10 आदमी में उसकी बेइज्जती कर दे। मालिक को बदगुमान के उसको जहन में बात डाली गई, उसके सामने ऐसी बातें रखी गई ताकि वो अपने मुलाजिम पर गुस्सा हो, उसको डांटे और उसको नौकरी से निकाल दे। अब ये चुगली है। इस चुगली का गुनाह गीबत से भी ज़्यादा है, क्योंकि गीबत में सिर्फ जो है उस आदमी अपनी तस्कीन चाहता है कि जो है वो मैं किसी का ऐब बयान कर दूं, और यहाँ पर ना सिर्फ उसका ऐब बयान कर रहा है बल्कि उसकी तजलील भी मकसूद है कि ये शख्स जिसको मैं सामने में चुगली कर रहा हूँ ये जाकर उसको सज़ा भी दे। हदीस में आता है जो आदमी चुगलखोर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। हमारा ईमान है कि सूरज और चाँद अपनी जगह से हट सकते हैं, हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती, वो 100% सच्ची है। तो जब हुजूर ने कह दिया कि चुगली करने वाला शख्स वो जो कभी जन्नत में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। हदीस में यहाँ तक आता है जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं कर सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू हुजूर ने फरमाया इतनी मुसाफत तक जाएगी, लेकिन ऐसे आदमी जन्नत की खुशबू ना पा सकेगा। तो इसलिए जो हमसे गीबतें हो गई, जो हमसे चुगलियाँ हो गई, हम उन पर नादिम हों और अल्लाह से मुआफ़ी मांगें कि अल्लाह हमसे गुनाह हो गया। और एक हदीस में आता है अगर आदमी को पता ही ना हो मैंने किस किस की गीबत की है, एक तो मुझे पता है मसलन मैंने फ़लाँ की गीबत की है, मैंने फ़लाँ की चुगली की थी, एक यह है कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने पता नहीं किस किस की गीबत कर ली। इसके बारे में हदीस में आता है इंसान अल्लाह से उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे कि अल्लाह तू उसके गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह उसके गुनाह बख्श दे, या अल्लाह उसको जन्नत नसीब कर दे, या अल्लाह जो है तो उसके ख़ताओं से दरगुजर फरमा। उसके लिए हम कसरत के साथ दुआएँ करें। और अगर हमें शख्स याद है कि फ़लाँ की गीबत की थी, हमने 10 आदमी बैठ कर उसके बारे में कहा था हाँ वो आदमी ख़राब है, तो उलमा ने लिखा है उसकी सूरत यह है कि उन्हीं 10 आदमियों के पास जाकर कहें यार मैंने गलत बात की थी उसके बारे में, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी है। हम में से हर शख्स में बीमारी है, आलिम है, गैर आलिम है, नमाजी है, बेनमाजी है, हम में से हर शख्स गीबत में की चुगली में मुलव्वस है। और हमारी कोशिश ये होती है कि दूसरे को बदनाम करें, अपने आप को अच्छा जाहिर करें और दूसरों को बदनाम करें। हाँ जी वो तो ख़राब है, वो तो ख़राब है।
और अगर अपने पर कभी बात आए तो फिर हम ये कहते हैं कि ये तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, हमने तो इसलिए बात की थी। फिर जैसे शुरू में मैंने बात कही कि अपना जुल्म बयान करने के लिए किसी का ऐब बयान करना जायज़ है, अपना दुख सुनाने के लिए किसी का ऐब बयान करना जायज़ है, किसी से मशवरा लिया जाए उसकी गीबत जायज़ है। हमसे किसी से मशवरा पूछा गया कि फ़लाँ आदमी कैसा, हमें पता था उसमें 50 ऐब पाए जाते हैं, हमने उसको बताए, चूँकि हमारा मकसद उसकी तजलील नहीं है बल्कि इसको नुकसान से बचाना है। ऐसे ही कहीं पर कारोबार है, हमने कोई चीज़ लेनी, हमसे कोई पूछता है यार ये चीज़ मैं लूँ, तो हमें चाहिए कि सही मशवरा दें। और कहीं कोई दुकानदार गलत कोई चीज़ देता है, कोई शख्स गलत मामला करता है, उसको बताएं कि फ़लाँ आदमी ठीक नहीं है। तो इसलिए गीबत से हमें बचना है, चुगली से हमें बचना है। और चुगली के बारे में हमने एक हदीस पढ़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि इन दो कब्रों वालों को अजाब इस वजह से हो रहा है, एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए इनको कब्र का अजाब हो रहा है। तो बहर सूरत हमने गीबत से बचना है, हमने चुगली से बचना है। हम अपने जहन में बात रखें कि इस गुनाह का मैंने हिसाब देना है, मेरे अंदर भी तो इतनी बुराइयां पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात हदीस में आता है, दुनिया के अंदर जो बंदा किसी का ऐब छुपा लेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका ऐब छुपा लेंगे। आज हमारे जानने वाले 1000 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उन 1000 के सामने आज हम गीबत ना करें किसी की, किसी का ऐब ना बयान करें, कल अरबों खरबों लोगों के सामने अल्लाह हमारे ऐबों को छुपा लेंगे। कितना बड़ा सौदा है। तो इसलिए हमें पता भी हो कि किसी में ये गुनाह पाया जाता है, हमारे लिए जायज़ नहीं है कि किसी की गीबत बयान, किसी का ऐब बयान करें। और इसकी आसान हल ये है कि जब हम 2-4 दोस्त जो आपस में बैठते हैं अक्सर, उनमें से हर एक दूसरे के ज़िम्मे लगा दे कि भाई गीबत का इतना बड़ा गुनाह है, अगर मैं गीबत करूं तुम्हारे अंदर बैठकर मुझे फ़ौरन याद दिलाना कि गीबत नहीं करनी भाई, गीबत गुनाह है। तुम गीबत करोगे मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, तीसरा गीबत करेगा तो हम दो इसको याद दिलाएंगे। और उम्मन ऐसा होता है कि हमें गीबत के गुनाह का पता नहीं होता, इसलिए हम गीबत कर रहे होते हैं। अगर वो सारी आयतें और वो अहादीस अपने जहन में बिठा कर रखें तो फिर हमसे गीबत ही ना हो। हाँ, कोई बुरा शख्स है जैसे मैंने पहले कहा, तो उसकी बुराई से लोगों को बचाने के लिए उसकी बुराई बयान कर सकते हैं। अम्मी आयशा फरमाती है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आ रहा था, हुजूर ने दूर से देख लिया कि वो आ रहा है, तो हुजूर ने मुझे कहा, ऐ आयशा ये अपने कबीले का बुरा तरीन आदमी है। अब ये इसकी गीबत है बज़ाहिर कि हुजूर उसका ऐब अम्मी आयशा को बता रहे हैं, लेकिन ऐब इसलिए बता रहे हैं कि अम्मी आयशा को पता चल जाए ये आदमी ठीक नहीं है, इसकी नज़रें ठीक नहीं है, इसलिए कि इसके सामने कोई ऐसा काम इसके सामने ना आने की ज़रूरत है, पर्दे के अंदर भी आने की ज़रूरत नहीं, तो लोगों को पता हो कि आदमी ख़राब है। बाज़ औक़ात औरतें ऐसी होती हैं, बाद मर्द ऐसे होते हैं, उनको छोटी सी बात मिली पूरे मोहल्ले के अंदर फसाद खड़ा कर दिया, हालांकि वो बात गलत नहीं थी, लेकिन इसने उसको ऐसे तोड़ मरोड़ कर बात को जो है उसको किया कि लोगों के अंदर फैला दिया। और फिर लोग कहाँ सुनते हैं किसी की सफाइयाँ, कि हम ये कहें कि यार मैंने ऐसी बात नहीं की थी, मेरा मकसद ये नहीं था, नहीं भाई फ़लाँ ने बात कही है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब बाद लोग फिर ये कहते हैं, उनका नज़रिया ये होता है जी हवा चलती है तो लगती है, तुम्हारे अंदर ऐब होगा तो उसने कहा होगा। हवा तो ठंडी जहाँ चलती है, हवा तो गर्म भी चलती है भाई, लू भी चलती है। तो इसलिए इस बुराई से बचें हैं, ख़ास तौर पर अपने घरों का इस बुराई से बचाएं। घरों में औरतें, बीवी जो है, बहनें, बेटियां, वो इन बुराइयों में मुलव्वस हैं। ख़ास तौर पर औरतें जब आती हैं तो उनका काम ये पूरे मोहल्ले की खबर लेके आती हैं, अच्छा अब तो जा रही हूँ, 8 दिन के बाद आऊँगी, फिर अगली खबरें सुनाऊँगी। तो इन बुराइयों से हमने बचना है। और घर में मर्द मौजूद हों तो मना कर दें, शौहर मौजूद है तो अपनी बीवी को कहे कि नहीं भाई मेरे घर में बात नहीं चलेगी। भाई है बहन को रोके, बाप है बेटी को भी रोके, अपनी बीवी को भी रोके, बच्चों को भी रोके, खुद भी परहेज़ करे। और फिर ये जो टीवी देखते हैं हम, ये टीवी पे जितने ड्रामे आते हैं, इनमें जितनी गीबतें हो रही होती हैं, उन गीबतों के सुनने का गुनाह भी हमें होता है। वो जितनी गीबतें कर रहे होते हैं उनका गुनाह भी हमें होता है। इसलिए मेरे भाइयों, इन बुराइयों से हमने बचना है और इनके लिए हर वक्त जहन में ये चीज़, और ये बुराइयां हमारे अंदर क्यों गैर महसूस तरीके से पाई जाती हैं,
हमें महसूस भी नहीं होता, घंटों गीबत करते पता भी नहीं चलता। उसकी वजह ये होती है कि हमें इस बात का पता ही नहीं कि इसका नुकसान कितना है। अगर हम ये पता चल जाए ना दुनिया के अंदर 5 रुपए का नुकसान है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं भाई ये काम मैंने नहीं करना, इसमें तो नुकसान है, मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, भाई नुकसान है इसका, तो मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, इसमें मेरा 100 रुपये का नुकसान है, मैं ये काम नहीं करता, तूने करना है तो कर ले। अब 100 रुपये का नुकसान पता है तो वो नहीं करते। और चूँकि आखरत की बुराइयाँ, आखरत के हिसाब, आखरत की सज़ाएँ, आखरत का वो होलनाक मंज़र, वो पुल सिरात पर रोक लिए जाना, कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं उनमें से किसी को गेट के ऊपर रोक ले जाए, तू मस्जिद में नहीं जा सकता, कितनी बड़ी ज़िल्लत की बात है। भाई पता नहीं क्या मैंने जुर्म कर दिया कि मुझे मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा। हम सुनते हैं सियासतदानों के बारे में कि किसी को एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता, अभी तुम नहीं जा सकते बैरून मुल्क, पूरे मुल्क में खबर गर्दिश करती है जी, देखो जी पता नहीं क्या कर दिया उसने, वो रोक दिया गया। तो अरबों खरबों लोगों के सामने जब पुल सिरात पर हम मुसलमानों को रोका जाएगा कि तुम फलां की गीबत किया करते थे, आज जब तुम उसके गुनाह माफ़ नहीं करवाओगे तब तक तुम नहीं जा सकते पुल सिरात पार करके। और ये चीज़ें बार बार हम क्यों जिक्र करते हैं? इसलिए कि ये चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाएं। जब तक किसी चीज़ का बार बार जिक्र ना होगा वो दिमाग में नहीं बैठेगी। अब कोरोना की खबर देखिए, बार बार चली, जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी पता है, उसकी भी ज़ुबान पर कोरोना कोरोना है, हालांकि वो सुनना नहीं चाहता, चूँकि बार बार वो चीज़ कान के रास्ते से दिल पर असरअंदाज हुई, अब वो जाने अनजाने में कोरोना की खबर का हमें पता है। तो जब तक बार बार बुराइयों का जिक्र और उनकी जहन्नम में क्या सज़ाएं दी जाएंगी और कब्र में क्या मसला बनेगा, सारी चीज़ों का बार बार पता चलेगा, फिर जाकर हम इन चीज़ों से बचेंगे। फिर बार बार मौत याद आएगी कि मैंने मरना है, मरना है, मैंने मरना है, मैंने मरना है। फिर जाकर इन बुराइयां हमारे दिल दिमाग में बैठेंगी और फिर जाकर हम इनसे बचेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमने इस चीज़ का अपने आप को पाबंद बनाना है कि हम किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे। हाँ, हमसे मशवरा मांगा गया किसी के बारे में, फिर हम उसके ऐप बता सकते हैं। किसी पर जुल्म हुआ, उसके जुल्म को जिक्र कर सकते हैं। हम पर जुल्म हुआ, हम अपना जुल्म बयान कर सकते हैं किसी के सामने भी। लेकिन किसी गुनाहगार का ऐब हमें इजाज़त नहीं कि हम किसी तीसरे को बयान करें कि फ़लाँ आदमी तो फ़लाँ जुर्म करता है। हाँ, अगर उसकी बुराई का असर दूसरों तक पहुँचता है कि वो जो गुनाह करता है लोग ख़राब होते हैं, मतलब मोहल्ले में कोई शख्स ख़राब है, कोई औरत ख़राब है, अब उसकी वजह से पूरा मोहल्ला भी ख़राब हो रहा है। कोई ऐसा नौजवान तबका कोई ऐसा है गली कोने में ठहरते हैं जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला जो है मुतासर होता है, तो हम उनके बारे में कह सकते हैं भी को यहाँ क्यों ठहराने दिया जाता है, तुम यहाँ ना ठहरा करो, अपने बच्चों को रोको भी यहाँ से। जो यहाँ बहन बेटी गुजरती है वो उसको जो है उस पर नज़रें डालते हैं और बातें करते हैं उनके ख़िलाफ़। अगर किसी की बुराई से मुआशरा मुतासर होता है तो उसकी बुराई को जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की बुराई उसी की ज़ात तक महदूद है, हमें पता ही नहीं, तो ना उसकी बुराइयों को टटोलना जायज़ है, ना उसकी बुराइयों को दूसरे के सामने बयान करना जायज़ है। सिर्फ उसको बताना हमारी ज़िम्मेदारी है कि यार तू जो गुनाह करता है ना, ये जायज़ नहीं है तेरे लिए बयान करना, मेरी ज़िम्मेदारी थी इसलिए मैंने तुझे बता दिया, बस। बाकी आगे तेरी मर्ज़ी, तू इससे बच या ना बच। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमने इन बुराइयों से बचना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन।